तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए। 4x² माइनस 4s प्लस 1 हमें दिया है। हमें अगर इसके ज़ीरोस निकालने हैं तो इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। फिर 4s² हमें देखना है कि 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 के फैक्टर्स 2 + 2 भी हम लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में 2 + 2 s लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s² माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बनेगा 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, जो बैठेगा 2s, अंदर बचेगा 2s माइनस 1, और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे -1 बनेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1 एक कॉमन आ गया, 2s माइनस 1 एक कॉमन आ गया। यहाँ से हमारी x के दो वैल्यू आएंगे 1/2 और 1/2। हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि है t² माइनस 15। t² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, जिससे ये बनेगा t प्लस √15 t माइनस √15। ये ऐसा क्यों बना? इसको पहले 0 के इक्वल रखते थे क्योंकि हम इसके 0 नहीं मार रहे, क्योंकि हमें पता है कि a² माइनस b² हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, ये 9th में आइडेंटिटीज़ हमने ऐसे पढ़ी हुई हैं। तो एक t की वैल्यू यहाँ से माइनस √15 आएगी, एक आएगी t की वैल्यू √15। तो हमारे यहाँ अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे, जो कि है 6² माइनस 3 माइनस 7x। तो अभी इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हम ज़ीरो निकालें तो 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे ये 6² माइनस, अब 6 3 से 18 होता है और अंदर 7 है, तो हम इसको 9 माइनस 2 x माइनस 3 लिख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से। अब आगे देखिए, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा 6² माइनस 9x प्लस 2x बैठेगा माइनस 3। इसमें से हम 3x कॉमन लेंगे तो बैठेगा 2x माइनस 3 प्लस 1, इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक हमारा 3x प्लस 1 बन गया और एक 2x माइनस 3 बन गया। अब यहाँ से हमारी x की दो वैल्यूज़ आएगी, एक -1/3 और एक x की वैल्यू 3/2। ठीक, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो कि हमें कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। तो जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये बैठेगा i को 2/3 = 0 की तरफ रखेंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो बैठेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, जिससे ये 3 इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 × 3 0 हो जाएगा। अब इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, तो 21y² में अंदर बचेगा 14 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 21y² माइनस 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 7y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3y माइनस 2 प्लस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2 हमारा हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल लेंगे। अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो y की वैल्यू -1/7 आएगी, और ये वाली होगी तो y की वैल्यू 2/3 आएगी। तो अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो कि हमें दिया है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये 8x² प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 × 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 8x² प्लस, हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करके 4x ब्रैकेट में बचेगा 2x, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है तो 2x प्लस 3 बचेगा, और 1 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा।
जो कि हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो 4x, एक हो जाएगा 4x + 1 और एक हो जाएगा 2x + 3। x की वैल्यू एक -1/4 आएगी और x की वैल्यू एक -3/2 आएगी। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो कि x² + 4/3x - 4/3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके पहले एलसीएम में सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो बटेगा 3x² + 4x - 4/3। 0 निकाल रहे तो 0 को इक्वल रखेंगे, जैसे ही 3x² + 4x - 4, ये 3 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तभी ये 0 ही होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो अंदर 6 - 2 x - 4 बैठेगा, 3x² + 6x - 2x - 4 = 0। तो 3x अंदर बचेगा x + 2 और -2 इसमें से कॉमन लेंगे तो x + 2। ठीक है, तो ये 3x - 2 बैठेगा और ये x + 2 बैठेगा टू 0। तो x एक आएगा 2/3 और एक आएगा x - 2। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि दिया है फाइंड अ पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज -8/3, 4/3। तो हमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को अल्फ़ा और बीटा मानेंगे तो इनका हमें सम दिया हुआ है -8/3 और एक उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 4/3। जैसे कि आपको पता है कि हमें किसी भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसका फॉर्मूला हमें ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -8/3 दिया हुआ था, तो हम 8/3 x + 4/3 इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फाइनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा 3x + 4/3 1/8 और 5/16, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इस बार हमें 21/8 दिया। हम अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो हम उसके जीरोस को अल्फ़ा और बीटा मानेंगे। तो हमें उसका सम दिया है 21/8 और जो उसका प्रोडक्ट दिया है वो हमें दिया है 5/16। हम दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसमें बस हमें अब वैल्यूज़ ही पुट करनी है, x² - 21/8x + 5/16। तो गाइज अभी हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x x² - 5x + 4 फाइंड 1/अल्फ़ा + 1/बीटा - 2 बीटा। तो पहले हमें जो दिया हुआ है वो दिया है x² - 5x + 4। तो अगर हम उसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे होगा 5, अगर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो होगा 4, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। हमें c/a दिया होता है, तो c हमारा 4 हो जाएगा और ये तो हमारा 1 है, तो 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा + 1/बीटा - 2 अल्फ़ा बीटा, अगर एलसीएम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो कि होगा 5 - 2 4 का स्क्वायर ऑन में 4। तो 5 - 2 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 2 32 ऑन में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -27/4। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y = 5y² - 7y + 1। तो फाइंड हमें करना है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें जो कि होता है -b/a, तो ये हो जाएगा 7/5 और अगर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5। तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ऑन में अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा 7/5 और 1/5। अब जिन लोगों को नहीं पता, अगर यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो ये और ये दोनों कट जाएंगे और 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ 1 0 ऑफ द
quadratic polynomial this is negative of the other, find k. let अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालने को दिया, तो हम इसके अल्फ़ा बीटा को इसके ज़ीरोज़ मान लेंगे. लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोज़ दिस quadratic polynomial. Then according to question, ये ATQ according to question है. if one zero of the quadratic polynomial is negative of the other, मतलब यहाँ पर हमें बीटा जो दिया है वो माइनस अल्फ़ा दिया है. ठीक है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से यहाँ -8 के बाहर माइनस लगेगा, तो 8 के अपॉन में ये हमें 4 दिया है. अब बीटा की वैल्यू हमें माइनस अल्फ़ा दिया, तो यहाँ माइनस अल्फ़ा हो जाएगा. 8 के अपॉन में 4, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0. 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. एंड 8k इज इक्वल टू 0, जिससे k की वैल्यू 0.8 जो कि हो जाएगी 0. तो ये होगा आपका फाइनल आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें क्वेश्चन दिया है इफ़ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft इज इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड k. अब हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल यानी अल्फ़ा बीटा. इसके अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे -b बाई यानी -2/k, और अगर अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 3/k. यहाँ दोनों साइड डिनोमिनेटर में k है, तो k से k कट जाएगा, जिससे k की वैल्यू -2/3 आएगी. यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो ये होगा आपका फाइनल आंसर.